दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद दिलचस्प कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन से, जो एक गहरी दुविधा में फंस गया है। एक तरफ उसकी पुरानी दोस्ती है और दूसरी तरफ उसका दिल है जो अनु के लिए धड़कता है। उसके दोस्त ने साफ कह दिया कि अब उसे चुनना होगा, या तो दोस्ती या फिर मोहब्बत। आखिरकार आर्यवर्धन ने दोस्ती का रास्ता चुना, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं कर सकता था। लेकिन सच तो ये है कि वो अनु से भी सच्चा प्यार करता है, और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो जाता है। घर पहुंचने के बाद वो गिल्ट से भर उठता है और उसी सीक्रेट रूम में चला जाता है जहां वो अक्सर अपने सारे दुख भुला देता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस बार उसके मन से अनु की यादें बिल्कुल भी नहीं निकल रही थीं। तब उसने ठान लिया कि अब वो इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होगा। असल में उस कमरे में उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी की सारी यादें कैद थीं, उसकी तस्वीरें और उससे जुड़ी हुई हर चीज़। लेकिन अब आर्यवर्धन समझ चुका है कि वो अतीत में जीकर आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो अनु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। अगले दिन जब अनु ऑफिस पहुंची तो वो आर्य से बहुत नाराज थी और उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। तभी मीरा ने अनु को एक बड़ा टास्क दे दिया, महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देना। शुरू में अनु थोड़ी घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया सब लोग हैरान रह गए। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी शानदार थी कि सबकी तालियां गूंज उठीं और क्लाइंट्स ने डील तुरंत पक्की कर दी। ये देखकर आर्यवर्धन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अनु ने एक बार फिर कंपनी का मान बढ़ा दिया था। अब सबको अनु की काबिलियत का एहसास हो चुका था। यहाँ तक कि वही दोस्त जो पहले आर्य और अनु के बीच दीवार बन रहा था, अब उन्हें और करीब लाने की कोशिश करने लगा।